श्री कृष्ण आज संपूर्ण ब्रह्मांड में जन्माष्टमी महापर्व का आनंद ले रहे हैं। देश में विदेश में भूमंडल पर सयत्र तत्र सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण का अवतरण की जो आनंद है उसमें भाव विभोर भक्त हो रहे हैं। आज से 5000 से भी ज्यादा वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। ध्यान देना, जीव मात्र की उत्पत्ति होती है, जिसकी जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, लेकिन परमात्मा का उत्पन्न नहीं होते, परमात्मा अवतरित होते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है एक चीज जमीन से ऊपर को उठने वाली, नीचे से उठने वाली चीज को उत्पत्ति कहते हैं। वृक्ष जमीन में उत्पन्न हुए हैं, ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सबके लिए अति कल्याणकारी है। भगवान नारायण का जो अवतरण हुआ है कलिकाल युग के आने से पूर्व हुआ है। भगवान राम सहज हैं, उनका नाम भी बहुत सहज है। हालांकि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है बांके बिहारी। बांका मतलब टेढ़ा। अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए परमात्मा टेढ़े बन गए। क्यों बने टेढ़े? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, इनके कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होता है। गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को भूमंडल पर आना पड़ता है। प्रश्न आता कि धर्म क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म के ऊपर संकट आता है, धर्म करने वालों पर संकट आ जाता है, उनको संरक्षित करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो धर्म की भाषा क्या है? क्या मंदिर में जाना ही धर्म है? हमारे ऋषियों ने बहुत स्पष्ट किया है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरित, दूसरे का कल्याण की भावना सोचना, दूसरे का हित करना, दूसरे के लिए अच्छा करना, यही धर्म है, यही कल्याणकारी है। इसके पूर्व श्रावण मास गया है, भगवान शिव का महीना गया है। भगवान शिव के महीने में श्रवण करें, करण सुनो भगवत कथा, भगवान की कथा श्रवण करें, क्योंकि शिव का मतलब भावार्थ होता कल्याणकारी। हमारा जीवन कल्याणकारी बनेगा तो कृष्ण अवतरित होंगे। तो श्रावण में श्रेष्ठ कर्म किया, भाद्रपद में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, कृष्ण पक्ष में हुआ, अंधेरे में हुआ, अर्धरात्रि में हुआ। और क्योंकि भगवान की हर लीला टेढ़ी है। वो टेढ़े बने क्यों हैं? क्योंकि कुएं में कोई चीज गिर जाती है, तेन परई भवकूपा। भगवान नाम स्मरण करने वाले, पर हित करने वाले कुएं में गिरते ही नहीं है। पर जो गिर गए तो बांके बिहारी टेढ़े होकर के कुएं में कोई चीज गिर जाती है तो टेढ़ा लोहे का उसरिया करके कुएं में डालते तो उसके साथ निकल आती है। और जिसके हृदय में श्री कृष्ण अटक गए उनको बीच में छोड़ते नहीं, उसका पूरा उद्धार करते हैं। भगवान ने अवतरण लिया किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए।
और साक्षात देखेंगे केवल व्यक्ति वस्तु की रक्षा के लिए ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की रक्षा के लिए भी अवतरण किया है। क्योंकि प्रकृति अनुकूल नहीं होगी, प्रकृति व्यवस्थित नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, यमुना नदी कालिए नाग के जहर से दूषित हो गई थी, जल पीने लायक बचा नहीं था। तो भगवान ने लीला करते करते कालिए नाग का मान मर्दन किया, अहंकार चूर्ण किया, कालिए नाग को हटाया, यानी जल को शुद्ध किया, वृंदावन बनाया, वन की रक्षा करी, गिरिराज पर्वत की रक्षा करी, गौ की रक्षा करी। ये प्रकृति बचेगी तो प्राणी बचेगा। आज श्री कृष्ण की अति आवश्यकता है। आज संपूर्ण मंडल पर प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वृक्ष नहीं है तो हवा कैसे से सुरक्षित होगी, जल अशुद्ध कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मनाने का सबसे बढ़िया श्रेष्ठ भगवान का अवतरण का, उनका स्मरण का एक ही तरीका है, हम सब मिलकर के इस महा पर्व को, जन्माष्टमी पर्व को निरंतर एक प्रतिज्ञा करें, एक संकल्प लें कि प्रकृति को बचाएं तो पहले पर्वतों को बचाएं, खास तौर से वृक्षों को बचाएं। जो हम कर सकते हैं, जब थोड़े जितना हम करेंगे परमात्मा हमें उस तरह का सहयोग देता जाएगा। हम संकल्प ले हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें कम से कम 5 पौधे लगाएं, 5 वृक्ष बने, वो 5 वृक्ष बनेंगे। 135 करोड़ के देश में हमने 50% व्यक्तियों ने भी वृक्ष लगा दिया तो कल्याणकारी काम हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वृक्ष होंगे वो जीवन देंगे, जल शुद्ध बने, प्रकृति शुद्ध बने। इस प्रकार से हमारा जीवन परोपकारी बने, क्योंकि परोपकार करने वाले की रक्षा का भार स्वयं नारायण पर होता है। उन पर जब भी संकट आता है, भगवान का अवतार चाहे 5000 साल पहले भले ही हुआ है, पर वो अजन्मा है, सुमरण करते ही कलिकाल में वो प्रकट हो जाते हैं। हमें जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बहुत आनंद उत्सव के साथ में एकत्रित होकर के भगवान का नाम का संकीर्तन करना चाहिए और ये संकल्प लें, हमें प्रकृति बचाएं, हमें संकीर्तन बचाना है, हमें संस्कार बचाने हैं, हमें आपस में परस्पर मेल को बढ़ाना है। ये सब कब होगा? एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सत्य यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा में सुरक्षा के लिए ये संकल्प किया कि थोड़ी थोड़ी देर सभी रक्षा करें। तो सत्यकी को पहले लगा दिया कि आप रक्षा करें, कोई आए तो हमारी रक्षा करना, उसके बाद दूसरे का नंबर, उसके बाद तीसरे का नंबर। इस तरह से सारी रात्र का काल बट गया। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी विश्राम करने लगे तो एक राक्षस ने गर्जना करी, मेरे से युद्ध कर, नहीं तो मैं समाप्त कर दूंगा सबको। तो सत्य की युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते उसके सारे के सारे अंग थक गए, लेकिन वो राक्षस थका नहीं। इतने में समय बदल गया, बलराम जी जागृत हो गए, वो राक्षस अंतर ध्यान हो गया। अब बलराम जी को चैलेंज कर दिया, जागृत कर दिया, तुम युद्ध करो। तो बलराम जी उलझ गए, युद्ध करने लग गए, वो भी बहुत बुरी तरह थक गए। इतने में कृष्ण भगवान का समय आ गया, वो जाग गए। जाग के देखते हैं कि बहुत विकराल राक्षस उनको भी ललकार रहा है। भगवान हंस गए। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो चैलेंज कर रहा है, तुम कायर हो, तुम ऐसे हो, तुम डरपोक हो। भगवान हंसते रहे, वो छोटा होता गया। जो विकराल था वो छोटा होता गया, वो हंसते रहे, वो छोटा होता गया। और देखते देखते एक विशाल काय इतना छोटा हो गया कि भगवान ने अपने पीतांबर में उसको बांध दिया। आराम करने लग गए। प्रातःकाल सब उठे
और उठे तो सबने चर्चा करी कि रात्रि को तो बहुत विकराल राक्षस आया, हमारा शरीर अंग अंग दुख रहा है, हमसे चला नहीं जा रहा। भगवान कृष्ण कहने लगे कौन सा राक्षस था? पल्ले में से खोल के देखा, यही राक्षस था। ये कौन सा राक्षस है? ये वही रात वाला तो बहुत विकराल था। बोले वही राक्षस है। ये कौन सा राक्षस है? ये राक्षस हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? ये राक्षस हमारे क्रोध का नाम था। कोई आपको ललकार दे, कोई चैलेंज कर दे, तो आप भी तैयार हो जाते हो लड़ने के लिए। अरे भाई, जितना क्रोध को बढ़ाओगे आपका जीवन थक जाएगा, पर क्रोध का दी एंड होगा नहीं, समापन हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता? क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो मानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक यानी पीड़ादायक। कामना करोगे तो कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आएगा। तो काम करो भाई, जो संकल्प लिया उस काम को करो, कामना मत करो, काम करो। तो काम की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आएगा, और काम की पूर्ति होने पर काम क्रोध। कामना की पूर्ति नहीं आए तो क्रोध, और कामना की पूर्ति हो गई तो मद। परिणाम या तो हमें क्रोध आएगा या तो हमें घमंड हो जाएगा। दोनों कारण से ही पतन हो जाएगा। तो क्रोध से हमें क्रोधी से युद्ध करना नहीं है। क्रोधी अपने आप थक जाएगा, छोटा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पल्ले में बंध जाएगा। हमें उलझना नहीं है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी है हमारी। शतायु कहते हैं, पर 60 साल में बुढ़े हो रहे हैं। 70, 80, 75 की आयु रह गई है। इतने कम समय में क्या करें? कल्याण करें। आप क्रोध नहीं करोगे तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आप शांत कर सकते हो। आग को पानी तो शांत कर सकता है। तो आप ठंडे बन जाएं, आप सहज बन जाएं, आप शीतल बन जाएं, आप क्षमाशील बन जाएं। और क्षमाशील हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? मानस में लिखा हुआ है, क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। भगवान शंकर कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वो मुझे इतना प्रिय लगता है जितना प्रिय मेरे भगवान राम मुझे लगते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज हमें भूमंडल में एक संकल्प लेना है। प्रकृति को बचाने की चेष्टा करनी है, परोपकार करने की चेष्टा करनी है, क्योंकि परोपकार जब तक नहीं होगा तब तक धर्म रक्षित नहीं होगा। और प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। जब जीवन ही नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे, परोपकार कैसे करेंगे? तो प्रकृति बचे, परमार्थ हो, यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व का लक्ष्य है। और प्रेम पूर्वक एकत्रित हो, उत्सव को मनाएं। जब उत्सव होंगे तो आनंद होगा, आनंद होगा, हम प्रसन्नता महसूस करेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे तो अपने आप हमारे मन के विकार दूर हो जाएंगे। इस महापर्व के ऊपर सब एकत्रित होकर के परहित की भावना करें, एक दूसरे का सहयोग का संकल्प लें। एक कोरोना काल जैसा विकराल राक्षस खड़ा हुआ है, संगठित होकर के इससे बचने का प्रयत्न करें। और जो प्रभावी हो चुके हैं अपनी सुरक्षा के साथ साथ उनको सांत्वना भी दें और उनकी सुरक्षा भी करें। आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे सुरक्षा कर्मी हर प्रकार से जैसे हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो जैसा कर सकता है अपनी यथायोग शक्ति के साथ में प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति मानव जाति के संरक्षण के लिए, प्राणी मात्र के संरक्षण के लिए हमारे को जन्म मिला है,
पशु पक्षी सोच नहीं सकते। मनुष्य ने भगवान ने मनुष्य को अपनी पूरी ताकत दे रखी है। भगवान ने अपने जैसा ही हमको बना के भेजा है। हम भगवान तो नहीं बन सकते, पर भगवान का चिंतन करते हुए जो काम ठाकुर करता है, ऐसा जब हम करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण करता हूँ, वो मेरे से भी श्रेष्ठ बन जाता है, भगवान को पुत्र बना सकता है। ऐसे आज वसुदेव और देवकी जगत के बाप को पुत्र बना सकते हैं, यशोदा और नंद भगवान को पालन कर सकते हैं, तो भगवान से भी वो बड़े हो जाते हैं। वो बड़े तभी होते हैं जो सर्व जन सुखाय च, सबका हित करने वाला व्यक्ति के घर में परमात्मा आ जाते हैं। हर व्यक्ति के घर में हम आश्चर्य करते हैं, हमने देखा नहीं लेकिन हमें कोई सहयोग करता है, अदृश्य शक्ति सहयोग कर रही है। क्योंकि किसी का सहयोग आप कर रहे हो तो आपका सहयोग प्रकृति भी करेगी, परमात्मा भी करेगा। इसलिए एक दृढ़ संकल्प, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और धर्म परहित करना ही धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम्। भगवान का अवतरण हुआ है। आज बहुत आनंद उत्सव के साथ में मंदिर में जाकर के, घर में रह करके, संगठन में रह करके, जहां भी बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये संकीर्तन करें। इसके साथ ही संपूर्ण देशवासियों को, देश विदेश में भूमंडल पर सबको जन्माष्टमी महापावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो।